नमस्कार, रुकिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ग्रह स्थितियां कुछ ऐसे संकेत दे रही हैं जिन्हें हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। आज का संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने लंबे समय तक धैर्य, मेहनत और संघर्ष किया है। आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण फैसला, कोई नई खबर या कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो कई लोगों की सोच बदल दे। इसलिए इस पूरे वीडियो को बिना छोड़े अंत तक देखिए। सबसे पहले, यदि आपकी भगवान महादेव में आस्था है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी श्रद्धा और सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाए रख सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक राशिफल सबसे पहले मिलते रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब परिस्थितियां अचानक बदलती हुई महसूस होती हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय पुराने विवादों के सुलझने का हो सकता है, कुछ के लिए सम्मान और पहचान मिलने का, तो कुछ के लिए नए अवसरों के द्वार खुलने का। लेकिन हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए इस वीडियो में बताए गए संकेतों को अपने जीवन के संदर्भ में समझें। आज के इस विशेष संदेश में हम उन संभावित संकेतों की चर्चा करेंगे जो आने वाले दिनों में आपके निर्णयों, रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं। वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं हम उस विशेष योग की बात करेंगे जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। तो कहीं मत जाइए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का यह संदेश शायद वही हो जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। कभी कभी जीवन में एक ऐसा सन्नाटा उतरता है जो किसी तूफान से भी ज्यादा बेचैन कर देता है। अजीब बात यह है कि उस सन्नाटे को हर कोई नहीं सुन पाता। केवल वही व्यक्ति उसे महसूस करता है जिसने लंबे समय तक अपने भीतर बहुत कुछ दबा कर रखा हो। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई अनदेखा अध्याय खुलने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम शब्दों में नहीं समझा पा रहे, तो आगे की बात ध्यान से सुनना। हो सकता है ये केवल एक कहानी हो, और हो सकता है तुम्हारे मन का कोई छिपा हुआ आईना। एक व्यक्ति था जिसने वर्षों तक दूसरों की बातों, आरोपों और गलतफहमियों का भार अपने कंधों पर उठाया। उसने हर बार सोचा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय केवल तब बदलता है जब इंसान अपने भीतर बदलने की शुरुआत करता है। उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया है। उसी रात उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। सपने में कोई चेहरा नहीं था, केवल एक दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के उस पार क्या था यह उसे दिखाई नहीं दिया, मगर जागने के बाद उसके मन में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि हर बंद रास्ते के पीछे एक नया मार्ग छिपा होता है। हो सकता है तुम्हें भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो। शायद तुमने किसी पर पूरा विश्वास किया और बदले में केवल चुप्पी मिली। शायद तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया। शायद तुम्हें लगा कि दुनिया ने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसे अनुभव इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देते हैं। लेकिन हर बदलाव विनाश नहीं होता। कई बार वही परिवर्तन आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यहीं से पहली पहेली शुरू होती है। कुछ संकेत जीवन में अचानक नहीं आते, वे बहुत पहले से हमारे आसपास मौजूद होते हैं। फर्क केवल इतना होता है कि हम उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक भीतर की बेचैनी हमें देखने के लिए मजबूर ना कर दे। किसी पुराने संदेश का अचानक याद आ जाना, किसी भूले हुए व्यक्ति का बिना कारण मन में आना, या बार बार एक ही तरह के विचारों का लौट कर आना। कई लोग इन्हें संयोग कहते हैं, कई लोग इन्हें मन की आवाज। सच क्या है, इसका उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है। मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूं। एक वृद्ध साधक कहा करते थे कि सबसे कठिन समय में इंसान का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। लोग अक्सर परिणाम को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन जीवन की दिशा का फैसला परिणाम नहीं, धैर्य करता है। जिसने कठिन समय में स्वयं को संभाल लिया, उसके लिए भविष्य का रास्ता अलग ही बन जाता है। उस समय उनकी बात किसी को समझ नहीं आई,
वर्षों बाद जिन लोगों ने उसे याद रखा, उन्होंने पाया कि कठिन समय वास्तव में उन्हें तोड़ने नहीं, नया बनाने आया था। शायद यही कारण है कि आज तुम्हारे भीतर भी कुछ बदल रहा है। हो सकता है अभी तुम्हें केवल बेचैनी महसूस हो रही हो, लेकिन हर बेचैनी का अर्थ बुरा होना नहीं होता। कभी कभी वही बेचैनी हमें उस जगह तक ले जाती है जहां हमारी नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि इस समय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इन शब्दों में तुम्हारे अपने जीवन की कोई झलक दिखाई दे रही है, तो अपने मन में केवल एक शब्द दोहराना, विश्वास। किसी और के लिए नहीं, अपने भीतर छिपी उस शक्ति के लिए जिसने तुम्हें अब तक हर कठिन मोड़ से पार कराया है। कई बार यही एक छोटा सा संकल्प आने वाले दिनों का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में जो अगली घटना हुई, उसने उसकी वर्षों पुरानी सोच को बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों को वह अपना सबसे बड़ा विरोधी समझता था, वे केवल परिस्थितियों का हिस्सा थे। असली संघर्ष उसके भीतर चल रहा था, और जब उसने उस संघर्ष को पहचान लिया, तभी उसके सामने वह रास्ता खुला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, असली सवाल यह है कि जब जीवन तुम्हारे सामने कोई नया संकेत रखेगा, तब क्या तुम उसे पहचान पाओगे, या उसे भी एक साधारण संयोग समझकर आगे बढ़ जाओगे। यही प्रश्न इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, और इसका उत्तर अभी बाकी है। उस रात के बाद उस व्यक्ति ने किसी से अपने सपने का जिक्र नहीं किया। उसे डर था कि लोग हंसेंगे, उसे वहम कहेंगे, या फिर उसकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों की नहीं, समय की जरूरत होती है। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि जिन लोगों की बातें पहले उसे भीतर तक घायल कर देती थीं, अब उनका असर पहले जैसा नहीं रहा। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि भीतर की एक धीमी शुरुआत थी। फिर एक सुबह उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने बिना कोई परिचय पूछे केवल इतना कहा, जब किसी इंसान के जीवन में पुराने अध्याय बंद होने लगते हैं, तब सबसे पहले उसके आसपास का शोर बढ़ जाता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा सबसे पहले दूसरों को असहज करता है। वह यह सुनकर चौंक गया। उसने कभी उस बुजुर्ग को अपनी कहानी नहीं बताई थी। फिर उन्हें कैसे पता चला कि उसके भीतर क्या चल रहा है? उसने जवाब पूछना चाहा, लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो वे कहीं दिखाई नहीं दिए। आज तक उसे समझ नहीं आया कि वह मुलाकात वास्तविक थी या केवल एक संकेत। शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिसने दो चार शब्द कहे हों, लेकिन वे शब्द वर्षों तक तुम्हारे भीतर गूंजते रहे हों। कुछ लोग केवल मिलने के लिए नहीं आते, वे दिशा बदलने आते हैं। उनकी पहचान उसी समय नहीं होती, बाद में समझ आती है। यहीं से दूसरी पहेली शुरू होती है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा बाहर नहीं लड़ी जाती। कई बार सबसे कठिन संघर्ष वह होता है जिसमें सामने कोई दुश्मन नहीं होता, केवल अपने ही मन के सवाल होते हैं। क्या मैं सही हूं? क्या मैंने बहुत देर कर दी? क्या अब भी कुछ बदल सकता है? यही सवाल धीरे धीरे इंसान की ताकत भी बनते हैं, और कमजोरी भी। उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वह अब हर बात का उत्तर तुरंत नहीं खोजेगा। उसने केवल देखना शुरू किया। उसने देखा कि जो लोग पहले हर समय उसके आसपास रहते थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगे, और जो लोग कभी उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, वे बिना कारण उसके हाल पूछने लगे। उसे लगा जैसे जीवन किसी अदृश्य तरीके से अपने पत्ते बदल रहा है। एक दिन उसे अपने घर के पुराने संदूक में एक कागज मिला। उस कागज पर कुछ भी खास नहीं लिखा था, केवल एक वाक्य था, सच देर से आता है लेकिन खाली हाथ नहीं आता। उसने कई बार वह पंक्ति पढ़ी। जितनी बार पढ़ता, उतनी बार उसे लगता कि यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का उत्तर है। हो सकता है इस समय तुम्हारे मन में भी कोई ऐसी बात चल रही हो जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। शायद तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन भीतर कहीं यह इच्छा जरूर है कि एक दिन सच्चाई स्वयं सामने आए। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, मगर समय का अपना तरीका होता है। वह हर बात का उत्तर उसी दिन नहीं देता जिस दिन प्रश्न पूछा जाए। और शायद तुम्हारे जीवन में भी अब वही समय धीरे धीरे दस्तक दे रहा है, लेकिन असली रहस्य अभी सामने नहीं आया है,
क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा संकेत सामने आ सकता है जिसे पहली नज़र में देखकर तुम सामान्य समझोगे, लेकिन अगर तुमने उसे ध्यान से पहचाना तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि पिछले लंबे समय से जो कुछ हो रहा था वह बिना कारण नहीं था। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हें अपने अतीत और भविष्य के बीच एक फैसला करना पड़ेगा। और याद रखना, हर अवसर शोर करके नहीं आता, कुछ अवसर बिल्कुल खामोशी से आते हैं। एक फोन कॉल के रूप में, एक संदेश के रूप में, किसी पुराने व्यक्ति की वापसी के रूप में, या फिर किसी ऐसे प्रस्ताव के रूप में जिसे तुम पहली नज़र में बहुत साधारण समझ सकते हो। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण संदेश, बातचीत या निर्णय को जल्दबाजी में नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है जिस दरवाजे को तुम बंद समझ चुके हो उसी दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए एक नया रास्ता इंतजार कर रहा हो। लेकिन वह रास्ता खुलेगा कैसे, और वह संकेत आखिर क्या होगा, यही बात हम अगले हिस्से में और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। पार्ट 2 उसी कहानी और रहस्यमयी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी राशि के नाम के दिया जा रहा है। पार्ट 2, लेकिन वह रास्ता खुलेगा कैसे, और वह संकेत आखिर क्या होगा, यही सवाल उस व्यक्ति के मन में बार बार घूम रहा था। उसने उस दिन के बाद अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। पहले जिन बातों को वह सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देता था, अब उन्हीं बातों में उसे कोई गहरा अर्थ दिखाई देने लगा। कभी कोई पुराना नाम अचानक सामने आ जाता, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आ जाता जिससे महीनों से बात नहीं हुई थी, कभी कोई ऐसा अवसर सामने आता जिसके बारे में उसने सोचना भी बंद कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर घटना उसे एक ही दिशा की ओर इशारा करती हुई महसूस होती थी, अपने पुराने डर से बाहर निकलने की दिशा में। एक शाम वह अकेला बैठा था, सामने वही पुरानी डायरी रखी थी। वह काफी देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में विचार आया कि आखिर उस डायरी के आखिरी पन्ने पर वह बात किसने लिखी थी। उसने डायरी को दोबारा खोला। आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द अभी भी वैसे ही थे। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे विरुद्ध है, उसी समय अपने भीतर झांकना। हो सकता है भाग्य तुम्हें किसी नए रास्ते के लिए तैयार कर रहा हो। वह काफी देर तक उस वाक्य को देखता रहा। फिर अचानक उसकी अगले नजर 24 पन्ने के घंटे नीचे बने आपके लिए एक साधारण छोटे नहीं से रहने निशान वाले। पर गई। कई लोगों के जीवन में रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। किसी को शुभ समाचार मिल सकता है, किसी के घर में खुशियों का आगमन हो सकता है, तो किसी की वर्षों पुरानी चिंता समाप्त होने का मार्ग खुल सकता है। आज बनने वाला शुभ योग ये बता रहा है कि यदि आपने लंबे समय से धैर्य रखा है, कठिन परिश्रम किया है और भगवान पर विश्वास बनाए रखा है, तो अब आपके प्रयास धीरे धीरे फल देना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली दिव्य इच्छा की, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यदि पिछले कई महीनों से आप शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, अनिद्रा, बार बार होने वाली छोटी छोटी बीमारियों या लगातार बनी रहने वाली थकान से परेशान हैं, तो आज का दिन आपके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भगवान धन्वंतरी, श्री गणेश जी और हनुमान जी की कृपा से आपके स्वास्थ्य में सुधार के संकेत बन रहे हैं। आपको किसी योग्य चिकित्सक की सलाह मिल सकती है, कोई सही उपचार मिल सकता है, या आपकी दिनचर्या में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिससे धीरे धीरे आपका शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेगा। मानसिक तनाव भी कम होने लगेगा। जो बातें आपको बार बार परेशान कर रही थीं, उनके समाधान का मार्ग दिखाई देना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि जिस समस्या को आपने बहुत बड़ा समझ लिया था, उसका समाधान वास्तव में आपके बहुत निकट था। दूसरी इच्छा परिवार और गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आपके घर में पिछले कुछ समय से मतभेद, तनाव, गलतफहमियां या बातचीत की कमी बनी हुई थी, तो अब स्थिति बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। घर के किसी बड़े सदस्य की समझदारी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। लंबे समय से नाराज कोई प्रिय व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर आपसे बातचीत कर सकता है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से परिवार में प्रेम, सम्मान और विश्वास बढ़ने का योग बन रहा है। घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक शांत और सकारात्मक हो सकता है। कुछ लोगों के घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा प्रारंभ हो सकती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम, पूजा, यात्रा या पारिवारिक समारोह का योग भी बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए,
जब भगवान कृपा करते हैं तो सबसे पहले मन में शांति आती है, और जब मन शांत होता है तब जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए अगले 24 घंटों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को कठोर शब्द न कहें और परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करें। कई बार केवल एक मधुर वचन वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। आज यदि आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर अपने कार्य की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना पहले से अधिक बढ़ जाएगी। यही वह शुभ समय है जब आपके जीवन में नई शुरुआत का पहला द्वार खुल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी दिव्य इच्छा की, जो धन, समृद्धि और आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है। यदि लंबे समय से आपके मन में ये इच्छा है कि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए, रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए, मेहनत का उचित फल प्राप्त हो, आय के नए स्रोत खुलें और घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हों, तो ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए शुभ संकेत लेकर आई है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा से अगले 24 घंटों में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो भविष्य में आपकी आय बढ़ाने का कारण बने। ये अवसर नौकरी, व्यापार, किसी पुराने परिचित, नए संपर्क, बकाया भुगतान, बोनस, कमीशन, निवेश या किसी लाभदायक योजना के रूप में मिल सकता है। ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की कृपा केवल अचानक धन मिलने तक सीमित नहीं होती। कई बार उनकी